सभी को नमस्कार। ये सेशन स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर के रखा गया है, जिसमें कुछ विद्यार्थियों के क्वेश्चन आए हुए थे और कुछ एक दो जो गंभीर विद्यार्थी है उनका कॉल वगैरह भी आया था। तो उनसे जब बातचीत हो रही थी तब मैंने एक दो क्वेश्चन वहाँ से नोट करा था कि विद्यार्थी इस लास्ट समय में क्या चीज़ें महसूस कर रहे हैं और किन जो फेज से हैं वो गुजर रहे हैं, जिसमें एक एक करके पहले मैं क्वेश्चनों का डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहला ये था कि सर कंटेंट है वो याद नहीं हो रहा है लास्ट टाइम में। दूसरा जो उनका क्वेश्चन था, कंटेंट जो हमने पढ़ा था वो रिकॉल नहीं हो पा रहा है। तीसरा उनका क्वेश्चन था कि सर अब जो लास्ट टाइम जैसे जैसे पास में आ रहा है घबराहट और तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके अलावा सर ऐसे लग रहा है कि सारा पढ़ा हुआ मिक्सअप हो गया है और अब 10 दिन में कैसे रिवीजन करें, बिल्कुल कंफ्यूज हैं हम सारी चीज़ों को लेकर के। और जो पांचों एक कॉमन जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों का कि पेपर क्या समय पर ही होगा क्या, जिसके बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन इसको भी शामिल करा है क्योंकि अभी कुछ सिनेरियो ऐसे बन रहे हैं जिनका हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो पहले एक एक करके पहला क्वेश्चन है कि कंटेंट याद नहीं हो रहा है। तो देखो, अगर अब आप लास्ट समय में कंटेंट को याद करने बैठोगे ना तब तो आपको ऐसा ही लगेगा कि कंटेंट याद नहीं हो रहा है। ये जो लास्ट का समय होता है ये बिल्कुल फास्ट और अच्छी तरीके से रिवीजन करने का होता है, न कि हम किसी एक टॉपिक विशेष पर को लेकर के बैठ जाएं और उसको याद करने की कोशिश करें। अगर आप करोगे तो समय बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा और फिर आप तनाव में ज़रूर आओगे। एक तनाव का रीज़न ये भी है कि आप जब चीज़ों को याद करने बैठते हो लास्ट समय में तो चीज़ें याद नहीं होती है, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट अब लास्ट में याद करने का नहीं होता है। याद करने समझने की सारा जो समय होता है वो ऑफ सीजन का होता है जो आपने करा है। तो मेरे विद्यार्थी है जिन्होंने लंबी तैयारी करी है उन्होंने सारी चीज़ें करी है और उनको सारे कॉन्सेप्ट की भी क्लियर है, सारी चीज़ें याद भी है। लेकिन अब अगर आप टॉपिक को लेकर के बैठोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हमारे को कुछ भी याद नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आप याद न कर करके जो आपने टेक्स्ट बुक्स पढ़ी है, गाइड पढ़ी है या नोट्स पढ़े हैं, तो उनमें पढ़ते समय जब आपने कुछ चीज़ों को अंडरलाइन करा था जो या तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें थी या फिर लग रहा था कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक बार रिवीजन होना चाहिए, तो ऐसी चीज़ों को आप लास्ट समय में एक सरसरी नज़र दे करके और सरसरी नज़र में लेकर के आप एक बार अच्छा सा रिवीजन करो उनका, न कि उनको याद करने की कोशिश करो। ठीक है, याद आपको ऑलरेडी है, चीज़ें आराम से आपको एग्जाम हॉल में याद आ जाएगी। एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर चीज़ें रिकॉल नहीं हो पा रही है, क्योंकि देखो स्टूडेंट का एक फेज़ होता है तैयारी करने का। तो जब आप ऑफ सीजन में तैयारी कर रहे थे उस समय जब आप चीज़ों को टॉपिकों को पढ़ते हो, कुछ स्टूडेंट नहीं करते, कुछ स्टूडेंट ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं कि जो टॉपिक पढ़ा है उसको रिकॉल करने की कोशिश करता है चिंतन मनन के माध्यम से। तो उस समय तो ऑफ सीजन में तो बिल्कुल, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहता लास्ट समय को लेकर के। अभी इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो चीज़ें अगर आप अब दोहराना चाहते हो तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम में सारी चीज़ें एक साथ रिवीजन भी करी है, इतना ज़्यादा आपने कंटेंट भी इसमें रिवीजन के समय फास्टली पढ़ा है, तो सारा का सारा कंटेंट एक जगह हुआ है। अब आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलरली किसी एक कंटेंट को रिकॉल करने की कोशिश करूँ सारा का सारा, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कुछ चीज़ें रिकॉल हो भी जाएगी, कुछ चीज़ें रिकॉल नहीं होगी, क्योंकि सारा का सारा वो कहते हैं ना हमारी मेमोरी में अब सारा का सारा कंटेंट एक जगह स्टोर हो गया है। जैसे आपने महीने भर में सारी चीज़ें एक बार वापस रिवीजन करा तो सारा का सारा कंटेंट एक जगह आ गया। अब उस सारे कंटेंट में से आप चाहते हो कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को रिकॉल करने की कोशिश करूँ सारा का सारा, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चीज़ें रिकॉल होगी, बिल्कुल आपने अच्छा पढ़ा है, चीज़ों को समझा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं, अच्छी तरीके से याद कराया, अच्छी तरीके से रिवीजन हुआ, तो सारी चीज़ें रिकॉल होगी। लेकिन वो पर्टिकुलरली पूरे कंटेंट के रूप में रिकॉल नहीं होगी। जब एग्जाम हॉल में आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा और उस कंटेंट में से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पर वो चीज़ें आराम से आपको रिकॉल हो जाएगी। तो ऐसे मत करो आप, क्योंकि ऐसे करोगे तो फिर वही बात है, तनाव प्रेशर आएगा ही और ज़्यादा चिंतन मनन करने लग जाओगे आप। फिर वही बात है, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएंगे, ओवर थिंकिंग होने लग जाएगी, तो फिर पढ़ाई ढंग से जो हो पा रही है वो भी नहीं हो पाएगी, प्रॉपर तरीके से आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। एक ये भी था तीसरा क्वेश्चन की घबराहट हो रही है सर लास्ट समय को लेकर के, तनाव भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो दोनों जो ऊपर वाले क्वेश्चन है उनका ज़्यादा रोल है इस चीज़ों को करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं हो रहा है, चीज़ें रिकॉल नहीं हो पा रही है, तो ये हमारे माइंड में ऑटोमेटिक तनाव आने लग जाना शुरू हो जाता है और फिर तनाव के कारण घबराहट होने लग जाती है।
एक तो 2 रीज़न तो ऊपर वाले की कि हमारे को याद नहीं हो रहा, रिकॉल नहीं हो रही है, तब तनाव घबराहट होती है। या फिर आपने अभी भी कोई टेस्ट पेपर दे रहे हो आप किसी इंस्टीट्यूट का, और उस टेस्ट पेपर में अगर पर्टिकुलरली आपका स्कोर थोड़ा सा औरों की बजाय, क्योंकि स्टूडेंट्स की आदत होती है कि इसकी रैंक कितनी आई, मेरी रैंक कितनी आ रही है, तो अगर ऐसा कंपेयर करते हो, बाई चांस अगर आपका पेपर थोड़ा सा वीक गया है, ये अच्छा नहीं हुआ है, तो फिर विद्यार्थी उस चीज़ों को लेकर के भी थोड़े थोड़े तनाव में आ जाते हैं कि इसका इतना हो रहा है, मेरा स्कोर तो इतना ही हुआ, मेरा स्कोर इस पेपर में अच्छा नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि देखो पर्टिकुलरली कोई इंस्टीट्यूट अगर पेपर बनाता है, जैसे मैं भी अगर कोई पेपर बनाता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर मैं सभी स्टूडेंट्स के अनुसार बनाता हूँ। हो सकता है मैं वो कंटेंट ज़्यादा शामिल कर रहा होगा जो आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद नहीं होगा, फिर अगर आप मेरा पेपर देने बैठोगे तो हो सकता है जो औरों का पेपर कंटेंट अच्छे से क्लियर है और वो मैंने पेपर में पूछ लिया, उनका स्कोर थोड़ा ज़्यादा हो गया, आपका स्कोर थोड़ा कम हो गया। तो अभी ये आरपीएससी का पेपर नहीं है कि आप ऐसी चीज़ों को लेकर के घबरा जाओ, क्योंकि टेस्ट पेपर सिर्फ और सिर्फ एक मूल्यांकन करने का जरिया होता है, न कि फाइनल रिजल्ट का। ठीक है ना। तो आप टेस्ट पेपर करके जो नंबर आ रहे हैं ना, उनको तो आप एक आधार मानते हुए ऐसे मत करो कि बिल्कुल मेरा स्कोर तैयारी ठीक नहीं है। तो अगर ऐसी चीज़ें अगर ज़्यादा सोचोगे तो बिल्कुल तनाव और घबराहट होना स्वाभाविक है। तो बिल्कुल फ्री रहो ऐसी चीज़ों से। टेस्ट पेपर अगर आपने दे दिया, स्कोर ठीक आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, क्योंकि आपको मूल्यांकन हो गया। ये थोड़ा सा पता चल जाता है टेस्ट पेपर के माध्यम से। अगर कोई कंटेंट अगर आपको याद नहीं है, उसमें से क्वेश्चन आ गया, तो उस कंटेंट को थोड़ा सा फास्टली रिविजन कर लो, ताकि अगर आरपीएससी अगर उसमें से अगर क्वेश्चन पूछे तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक चौथा जो क्वेश्चन था, सारा मिक्सअप हो गया है, क्योंकि स्कूल लेक्चरर एग्जाम में सब्जेक्ट के साथ साथ में आईसीटी है, पेडागोजी वाला जो टॉपिक है वो सारे के सारे सेकंड पेपर में आते हैं। इसके अलावा फर्स्ट पेपर में भी खूब सारे सब्जेक्ट डाल रखे हैं। अब विद्यार्थियों ने जब लास्ट समय में सारी चीज़ें एक साथ रिवीजन कराया, तो फिर सबको ऐसा ही लगता है कि सारी चीज़ें मिक्सअप हो गई है। जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमारा भी इसमें लास्ट टाइम में ऐसे लगता है कि सारी चीज़ें मिक्सअप हो गई है, जबकि होता नहीं है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें याद करी है, मिक्सअप नहीं हुई है वो। जैसे ही आप टेस्ट पेपर में या फिर कहीं जैसे आरपीएससी का पेपर मेन पेपर देने बैठोगे ना, तो उस समय सारी की सारी चीज़ें एक एक करके जैसे क्वेश्चन सामने आएगा वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। तो ऐसे तो मत मानो कि आपका मिक्सअप, बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं हुआ, सारी चीज़ें एक साथ याद जरूर हुई है लेकिन मिक्सअप नहीं हुआ, रिकॉल हो जाएगी। बिल्कुल चिंता मत करो आप इस चीज़ को लेकर के। एक अंतिम 10 दिन में कैसे रिवीजन करें, ये मैंने पहले भी बता दिया था रिवीजन की रणनीति को लेकर के। लेकिन विद्यार्थियों का अगर क्वेश्चन आया है तो अगर अब मैं आपको 10 दिन की अगर रणनीति बताऊं, तो जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि लास्ट के 20 दिन में आपको एक सरसरी नज़र से रिवीजन करना है। तो अब पहले 10 दिन में आपने कितना पढ़ा वो आप लोगों को ही पता है। अगर उस 10 दिन के दौरान आपने जो पढ़ लिया, अब उसका रिवीजन नहीं करना है। अब जो आपने छुट्टा है, एक तो उन चीज़ों का रिवीजन करना है, और साथ में 2-4 दिन का समय मिल जाता है फिर और आपको, तो आपको उन टॉपिक, उन कंटेंट्स, उन फैक्ट्स को ज़्यादा याद करना है जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कम याद रहा है। बिल्कुल जैसे किसी यूनिट में 1 टॉपिक हो गया, किसी में हुआ नहीं, किसी में 2 टॉपिक हो गए, तो उनको थोड़ा सा इस हिसाब से आप है फास्टली रिविजन कर देना। एक ये था कि आप कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमने तो खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, और क्या अब हमारे को पर्टिकुलरली जो बुक्स हैं उनसे रिवीजन करना चाहिए या शॉर्ट नोट्स हैं। देखो मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली बुक का तो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी लिया और अच्छे तरीके से याद भी कर लिया उन चीज़ों को। तो अब अगर बुक में नहीं जाकर के जो आपने चीज़ें शॉर्ट नोट्स के रूप में जो भी कॉन्सेप्ट है, या फिर कोई जैसे थ्योरी वगैरह किसने दी थी, संकल्पना कॉन्सेप्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन वगैरह है, या फिर कोई बहुत सारी और फैक्चुअल चीज़ें जिनको आपने शॉर्ट नोट्स में शामिल करा है। तो अब मेरे हिसाब से अगर आपने जब तैयारी करें तो लास्ट का समय में बिल्कुल आप 10 दिन में उन शॉर्ट नोट्स को ही कंटिन्यू पढ़िए, न कि अब उन बुक से रिवीजन करिए। अगर जिन्होंने शॉर्ट नोट्स तैयार नहीं करें तो वो बुक्स या टेस्ट को इस हिसाब से रिवीजन करो, या जिन्होंने जैसे गाइड वगैरह पढ़ी है या फिर जैसे नोट्स वगैरह पढ़े हैं, तो उस समय मैंने बताया था कि आप लोगों ने अंडरलाइन वगैरह करी होगी, तो उन चीज़ों को आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ो आप, न कि पूरी पूरी बुक को याद करने की कोशिश करो या पढ़ने की कोशिश करो। नहीं तो फिर अगर ऐसे करोगे तो फिर प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं हो पाएगा। एक रही बात, क्या पेपर समय पर ही हो रहा है? बिल्कुल पेपर समय पर हो रहा है। जैसे आज मैंने भी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर एक टेस्ट पेपर है, स्वाध्याय भूगोल के नाम से है जो हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर भी हमने एक वो टेस्ट पेपर करवा रहे हैं हम सभी विद्यार्थियों के लिए, उसको निःशुल्क रखा है। तो जैसे मैं उस पर वो सूचना अपडेट करने के लिए गया था तो 2-4 ग्रुप मेरे सामने आ गए, तो मैंने उनको ओपन करके देखा था कि क्या ग्रुप उसमें चल रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते रहते हैं, जिक्र करते रहते हैं, तो ये तो है नहीं कि उनके दिमाग के ऊपर, जो उन्होंने भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें देखी होगी, तभी वो फिर क्वेश्चन के रूप में मेरे से पूछते हैं, या और भी जो टीचर वगैरह हैं उनसे पूछते हैं।
तो मैंने देखा था उसमें विद्यार्थी किसी को कह रहे थे कि चलो हम जयपुर चलते हैं, वहाँ ऐसी हड़ताल वगैरह चल रही है, उसमें शामिल होते हैं, सरकार पे दबाव बनाते हैं और पेपर है वो पोस्टपोन करवाते हैं। तो विद्यार्थियों बिल्कुल पेपर पोस्टपोन नहीं होगा। आप जो अच्छी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं या जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी मेरा एक ही सुझाव है कि बिल्कुल 10 दिन में आप अपने रिवीजन पे फोकस करो, न कि ऐसे सोशल मीडिया पे जो मुहिम वगैरह चल रही है या जो आंदोलन वगैरह चल रहे हैं उनमें आप शामिल हो। ऐसी चीज़ों को बिल्कुल नेगलेक्ट करो। मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि जैसे यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल, ऐसी बहुत सारी सोशल साइट है, उन पे ऐसी चीज़ें चलती रहती है। इंस्टाग्राम वगैरह है, फेसबुक वगैरह है, तो इन चीज़ों को थोड़ा आप लास्ट टाइम में मैंने पहले भी कह दिया था कि सोशल मीडिया से दूर रहो, इनसे दूर रहो। आप अगर ऐसी मुहिमें वगैरह चल रही है तो उन पर बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। और पहले भी ऐसी चीज़ें हुई है, आरपीएससी ने जैसे भी एग्ज़ाम डेट फिक्स करी और विद्यार्थियों का एक जो होता है संख्या में बहुत छोटा सा, तो वो वहाँ जाकर के कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के द्वार पर बैठ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि पेपर को आगे करो, पोस्टपोन करो। कईयों का एमए का रिजल्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं वो इश्यूज गिनाते हैं सरकार या जो सरकार का प्रतिनिधित्व होता है या सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन आरपीएससी अपने स्टैंड पर रहती है। पहले भी उन्होंने ऐसा ही करा था कि जितनी भी परीक्षाएं हुई है एक आधी को छोड़ दो आप, जिनमें ये नहीं कि आंदोलन की वजह से उन्होंने आगे इसका ये उनकी कोई प्रॉपर तैयारी वगैरह या सरकार का कोई ऐसा मंशा रही होगी कि थोड़ी पेपर आगे करवाई जाए तो उन्होंने कोई आगे कर दी होगी। अदरवाइज आज तक का रिकॉर्ड रहा कि आरपीएससी परीक्षाएं समय पर ही करवाई है, तो ये परीक्षा भी बिल्कुल समय पर ही हो रही है। ऐसे आंदोलन पहले भी हुए थे कि बच्चे टंकियों पर चढ़ गए या फिर कोई 2-4 पॉलिटिशियन है वो आकर के जो आंदोलन कर रहे हैं बच्चे कहीं शहीद स्मारक भवन पर या यूनिवर्सिटी के गेट पर, वहाँ पर वो भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए छोटा मोटा भाषण दे जाते हैं और बच्चे कह देते हैं कि वो नेता आ गया, उसने कह दिया वैसा हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल आपको इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। आराम से अपनी जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से उनको अच्छी तरीके से पढ़ते रहो आराम से। और ये सारी चीज़ें जो बच्चे बता रहे थे क्वेश्चनों के रूप में, उनको जैसे याद नहीं होना, रिकॉल नहीं होना, घबराहट होनी, रिविजन कैसे करनी, वो सारी चीज़ें मैंने ले लिया आराम से। तो बढ़िया आप अच्छी तरीके से तैयारी करो, कोई भी समस्या नहीं आएगी आपको। सारा जो मैं कह रहा हूँ कि ये मान लो आप कि अगर जिस विद्यार्थी ने गंभीर होकर के एक लंबी तैयारी करी है, अच्छी टेक्स्ट बुक्स वगैरह या कोचिंग वगैरह या एनसीईआरटी बुक्स वगैरह सारी चीज़ें पढ़ करके तैयारी करी है, तो उनका पेपर बिल्कुल अच्छा होगा। सारी चीज़ें पेपर हॉल में रिकॉल हो जाएगी, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से आप इन चीज़ों पर ज़्यादा समय खराब नहीं करें, अपना प्रॉपर तरीके से रिविज़न करते रहिए, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है और आराम से अपना रिविज़न करना है, ठीक है ना। रिवीजन बिल्कुल 10 दिन में करना है। ऐसे नहीं कि आप तनाव में आकर के, घबराहट आकर के, दूसरों की बातें सुन करके या कुछ सोशल मीडिया पर देख करके अपनी दिनचर्या रिवीजन की प्रक्रिया उसको बदल दो। ये ऐसी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी है। नया कंटेंट भी मैंने पहले ही मना करा है, बिल्कुल शामिल नहीं करना है। करंट को भी आप 1-2 घंटे इतना ही समय दीजिए रिवीजन करने में या तैयार करने के लिए। बाकी जो चीज़ें आपने पढ़ी है फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर की, जो आपको लग रहा है कि तैयार करनी है, सिर्फ आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप जिस स्पीड से पढ़ रहे हो उस स्पीड से कंटिन्यू है वो तैयारी करते रहिए। सबका पेपर अच्छा होगा, सारी चीज़ें रिकॉल भी हो जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये इतना अपना इस सेशन के लेने के पीछे ये था कि जो बच्चों के क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चनों की एक मेरी तरफ से जो होता है समाधान वो मैंने बताने की कोशिश करी। आप इन चीज़ों को फॉलो करें और आराम से अपना रिवीजन करें, ठीक है। आप सब लोगों को शुभकामनाएं, स्वस्थ रहो आराम से। सभी को गुड लक, धन्यवाद।